आज इस वीडियो में मैं 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान पत्रकारों को देता है, जर्नलिज्म को देता है, वो इस वीडियो में डिस्कस आते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और फोर्थ नंबर पे मीडिया आ जाता है, प्रेस आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया और पत्रकारों को कहा कि आप पे कोई बैन नहीं लगा सकता। उन पे कोई बैन लगाएगा, इट मींस यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल 19 clause 1 sub clause A of the Indian Constitution and you will be held liable under the law of land। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त चुप नहीं बैठेगी, आपको जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट में देनी। संविधान ने आपको राइट्स दिए हैं, उनको भरपूर एंजॉय कीजिए और हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाइए, क्योंकि मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हेलो, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, प्रेस मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर आज हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी जर्नलिस्ट है, जितने भी पत्रकार है, इन पे कभी भी कहीं से कोई अटैक कर देता है। पत्रकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पता नहीं होता, जिसके कारण वो काफी परेशान हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं 5 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान पत्रकारों को देता है, जर्नलिज्म को देता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। ये राइट टू प्रेस इसी के अंडर में कवर होता है। हर पत्रकार के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात बिल्कुल रख सकता है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। आर्टिकल 19 हमारे संविधान का ये बात कहता है। आर्टिकल 19 में सबसे पहला राइट जो प्रेस को दिया जाता है, जो जर्नलिस्ट को दिया जाता है, वो है नो प्री सेंसरशिप ऑन प्रेस। किसी भी प्रेस पे सेंसरशिप नहीं लगाई जाएगी। सेंसरशिप क्या होता है? सिंपली जो न्यूज हम लोगों तक पहुंचाने वाले, उससे पहले हमें हायर अथॉरिटी से वो न्यूज चेक करवा के फिर हम आगे वो न्यूज पब्लिश करेंगे। ये अंग्रेजों के जमाने में ये चीज होती थी, बट जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद आर्टिकल 19 में क्लियरली ये राइट दिया गया है, नो प्री सेंसरशिप ऑन प्रेस। प्रेस पर कोई भी प्री सेंसरशिप नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर उसको जवाबदेही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ेगी। एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, ब्रिजमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चैलेंज की गई कि जो दिल्ली है, दिल्ली ने क्या एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत जो मीडिया को पहले रिपोर्ट करनी है हायर अथॉरिटीज के बाद, उसके बाद वो आगे वो न्यूज फैला सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्ट्रक डाउन किया, ये कहते हुए कहा कि ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, बिल्कुल स्ट्रक डाउन किया। आर्टिकल 19 के तहत दूसरा राइट जो पत्रकारों को दिया जाता है, जो जर्नलिस्ट को दिया जाता है, नो प्री सेंसरशिप ऑन द stoppage of publication of newspaper in any article which is very important to the public domain। Simply हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी न्यूज जो लोगों की बेहतरी के लिए है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी ऐसा हो, अगर कोई ऐसी न्यूज जो पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है, कोई भी स्टेट हो, सेंटर हो, कोई भी अधिकारी पत्रकारों को ये काम करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि एक केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही पहुंचा, वरिंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को जब सुप्रीम कोर्ट में लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज वाज़ेह तौर पर कही कि हम पत्रकारों को पत्रकारिता करने से नहीं रोक सकते। कोई भी ऐसी चीज जिसमें पब्लिक का फायदा हो, वो बिना किसी डर के ये पब्लिश कर सकते हैं। अगर उन पर कोई बैन लगाएगा, इट मींस you are violating the article 19 clause 1 sub clause A of the Indian Constitution and you will be held liable under the law of land। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त चुप नहीं बैठेगी, आपको जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ेगी। तीसरा राइट
जो आर्टिकल 19 के तहत पत्रकारों को दिया गया है। फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, हर जर्नलिस्ट के पास ये कानूनी अधिकार है कि जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कोई न्यूज है उसको वो सर्कुलेट कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करे, न्यूज़पेपर के माध्यम से करे, टीवी के माध्यम से करे, जिस भी माध्यम से वो उसको सर्कुलेट करना चाहता है, ये संवैधानिक हक है उसका कि वो बिना किसी परेशानी के सर्कुलेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, रुमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस पहुंचा, जिसमें यह चीज चैलेंज की गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट है मद्रास की, इसने पत्रकारों की पत्रकारिता पे, सर्कुलेशन पे बैन लगाया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर चीजें जो है ये पत्रकार पब्लिश नहीं कर सकते। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपनी संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे तौर पे कहा कि जो ये पत्रकारों की को पब्लिश करने के लिए जो रोका जा रहा है, यह आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में 4 पिलर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और 4th नंबर पे मीडिया आ जाता है, प्रेस आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया और पत्रकारों को कहा कि आप पे कोई बैन नहीं लगा सकता, आप अपनी न्यूज को सर्कुलेट कर सकते हो, हमारा संविधान कहता है। आर्टिकल 19 के तहत चौथा राइट जो जर्नलिस्ट को दिया जाता है, कोई भी जर्नलिस्ट अपनी न्यूज किसी भी सोर्स से ला सकता है, कोई भी व्यक्ति जर्नलिस्ट को मजबूर नहीं करेगा कि आप अपना सोर्स रिवील करो, आपने ये न्यूज कहां से लाई। आर्टिकल 19 बराबर जर्नलिस्ट को यह अधिकार देता है कि वो अपना सोर्स रिवील ना करे। अब जब कभी पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आ जाएगी, जब सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, उस वक्त जर्नलिस्ट से कोर्ट सोर्स रिवील कहने के लिए कह सकती है, अदरवाइज उसके बिना किसी के पास अधिकार नहीं है जर्नलिस्ट को यह कहे कि आप बताओ आपने ये न्यूज कहां से लाई। जहां से भी उसने लाई वो उसका संवैधानिक हक है, शर्त इतनी है कि न्यूज असल होनी चाहिए, वो फर्जी नहीं होनी चाहिए। 5वां राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो जर्नलिस्ट के पास है, जर्नलिस्ट के पास यह अधिकार है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो चलेंगी उसको वो कवर कर सकता है और एज इट इज पब्लिश कर सकता है, या कोर्ट में कोई केस चल रहा होगा, जर्नलिस्ट के पास यह अधिकार है कि वो उस केस की प्रोसीडिंग पब्लिश कर सकता है। अगर कोर्ट को लगेगा कि इस केस की प्रोसीडिंग हमें पब्लिश नहीं करनी चाहिए, उस वक्त कोर्ट जर्नलिस्ट को रोक सकता है। अगर कोर्ट नहीं रोकेगा, उस वक्त जर्नलिस्ट का अधिकार है कोर्ट में जो भी केस चल रहा है, इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो इसको पब्लिश कर सकता है, मगर शर्त यह कि एज इट इज पब्लिश किया होना चाहिए, उसमें कोई अपना एडिशन नहीं होना चाहिए। ये सारे थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हर जर्नलिस्ट को पता होने चाहिए। इसके साथ साथ बाकी चीजें देखने को मिलती है कि जर्नलिस्ट पे कोई भी कभी भी अटैक कर देता है, जर्नलिस्ट को डिफेम कर देता है। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति किसी जर्नलिस्ट को डिफेम करे या उस पर हमला करे, उस वक्त भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1816 एक जर्नलिस्ट के साथ खड़ी है। किसी ने आप पे मानहानि कर दिया, आप मानहानि का दावा कोर्ट में कर सकते हो और सेक्शन 499 आईपीसी के तहत भारी उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हो जिसने आपके साथ मानहानि की। अगर आप पे किसी ने गंभीर चोटिल आपको कर दिया, जो आजकल देखने को मिलता है, उस वक्त आप सेक्शन 325 आईपीसी के तहत कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, कोर्ट प्रॉपर रेमेडी आपको देगा। अगर कोई बॉडी आपको किसकी काम करने से रोकेगी, उस वक्त हम फंडामेंटल राइट्स को लेके कोर्ट में अप्रोच करेंगे और कोर्ट से रेमेडी मांगेंगे, कोर्ट हमें रेमेडी देगा। अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने आप पे हमला किया, उस वक्त हम आईपीसी को एज अ मटेरियल लेके कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से हम अपनी रेमेडीज मांग सकते हैं। जितने भी ये राइट्स मैंने आपको कहे, ये सारे राइट्स जर्नलिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन देता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। मगर जर्नलिस्ट को एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई है। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जर्नलिज्म कीजिए। उसमें क्या क्या चीजें हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की कोई बात नहीं आनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, डेफमेशन किसी की गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद जो संविधान ने आपको राइट्स दिए हैं उनको भरपूर एंजॉय कीजिए और हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाइए, क्योंकि मीडिया इज कंसिडर्ड एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।